डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, नमस्ते। ये वीडियो बनाने का पर्पस है, मैं एंट्रेंस से रिलेटेड है थोड़ा बहुत जितना मैंने सीखा है या जाना है। कुछ भ्रांतियाँ होती है, उनको थोड़ी अटकलें हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करूँगा हो सके तो डियर फ्रेंड्स, आपने बीए कर लिया होगा या बीएससी या एमकॉम कर ली होगी। इसके बाद आप मास्टरी करने की सोच रहे होंगे। तो ख़ास तौर पर यदि हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पर यदि आप एमए करना चाहते हो या हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एमए करना चाहते हो, तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूँ कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉलेजेस में या हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में लिमिटेड सीटें हैं मास्टरी के लिए। तो आपको मेहनत करनी होगी और अच्छे परिणाम लाने होंगे। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की आवश्यकता पड़ती है, जो आप भली-भांति परिचित है, और उसमें अच्छे अंक लाने आपको होंगे, प्राप्त करने होंगे। तो डियर फ्रेंड, एमए एंट्रेंस की बात जब हम करते हैं तो उसमें एक बात रहती है कि भाई एंड में एंट्रेंस तो दे दें, मगर उसका सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस के कोई भी तैयारी हम नहीं कर सकते, क्योंकि यदि सिलेबस होगा तभी हम अच्छी तैयारी कर पाएंगे। बिना सिलेबस के हम ऊपर नीचे कहीं का भी कुछ भी पढ़ लेंगे और अंत में आता कुछ और है और हम कर जाते कुछ और है। तो बिना सिलेबस से अंधेरे में तीर मारने के बराबर ही है। तो डियर फ्रेंड, सिलेबस की बात करें तो एचपीयू यूनिवर्सिटी का कोई भी साइट पे कोई भी ऐसा सिलेबस उपलब्ध नहीं है जो एम एंट्रांस के लिए है। लेकिन हाँ, जो फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं, मैं मेजर विषय की बात कर रहा हूँ। मेजर विषय इनकी पॉलिटिकल या हिस्ट्री या ज्योग्राफी या दूसरे जो विषय हैं, हिंदी है, लिटरेचर में इंग्लिश है, इनके जितने भी पेपर हैं एक विषय के, वो सारे पेपर आपको पढ़ने होंगे जो आपके माइनर में लगे हैं या आपके मेन सब्जेक्ट में जितने भी पेपर हैं। पॉलिटिकल साइंस में मान के चलिए फर्स्ट ईयर में 2 बुक से हैं, सेकेंड ईयर में 4 बुक से हैं, इनके 4 पेपर हैं, थर्ड ईयर में 4 हैं और प्लस 2 पेपर और हैं, 6 पेपर है और 2 पेपर जेनरिक के हैं। उन सभी पेपरों को आपको पढ़ना होगा और अच्छे से उन पेपरों का अध्ययन करना होगा। जो पेपर है उसमें जो सिलेबस लगा है, उस सिलेबस का आपको अच्छे से अध्ययन करना होगा। एक-एक पॉइंट को, एक-एक बिंदु को आपको पढ़ना होगा। इसके साथ ही साथ मैं कहूँगा ख़ास तौर पर यदि आप स्टैंडर्ड बुक्सों से पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं मानता हूँ कि मार्च का समय आ चुका है। अप्रैल या मई में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, तो 1 महीने में आप कहाँ बड़ी-बड़ी बुक्सें पढ़ने लग जाओगे, तो नहीं हो सकता। यदि आप तैयारी पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके बाद करना चाहते हैं तो कुछ एक गाइड्स आते हैं, वैसे गाइड्स तो नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, कुछ गाइड आते हैं, उनको आपको पढ़ना चाहिए। और इसके साथ ही साथ मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक का जितना भी सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, खासतौर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँगा, इसमें सभी विषय के साथ ही भाई आप सभी चेक कर सकते हो कि अपने-अपने विषय में जिस ओर भी आप जाना चाहते हैं, आप उस विषय को देख सकते हैं किस तरह से करना है। आप फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के जितने पेपर, उन पेपरों को देखिए, उनके एक-एक बिंदुओं को जाँचिए और ख़ास तौर पर आप आज के इस समय में इंटरनेट की सुविधा तो सभी के पास है, उसका सहारा लीजिए, उससे मदद लीजिए और हर एक बिंदु को अच्छे से पढ़िए। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ मैं, तो हमारे को बीए में पॉलिटिकल थ्योरी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इसके साथ ही साथ लेजिस्लेटिव सपोर्ट है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सॉरी पब्लिक ओपिनियन है और ग्लोबलाइजेशन पर एक बुक्स है, वैश्वीकरण पर। इसके साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 2 बुक्स हैं जो फर्स्ट ईयर में भी लगी और फाइनल ईयर में भी है। ये जो बुक्स हैं, ये जो पुस्तकें हैं, इसमें जो सिलेबस लगा है उस सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। जैसे कि फर्स्ट यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी एक तरह से पॉलिटिकल साइंस की रीड है। इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, जो प्रमुख सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को अच्छे से पढ़िए और इसमें जो राइटर हैं
जो विद्वान हैं जिनका योगदान रहा है इन विषय या क्षेत्रों में, उनको भी अच्छे से पढ़िए। जैसे कि न्याय के क्षेत्र में हम जॉन रॉल को अच्छे से पढ़ते हैं, रॉबर्ट नॉजी को पढ़ते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यदि हम यथार्थवादी दृष्टिकोण की बात करें, रियलिज्म की बात करते हैं, इसमें हम मार्गन्थो की BA लेवल की बात करते तो मार्गन्थो आता है। मार्गन्थो के जो जितनी भी राइटिंग है या उसके जो प्रिंसिपल है उनको अच्छे से पढ़िए। या डेविड ईस्टन है, डेविड ईस्टन का इसके साथ ही साथ आप चेक कर सकते हो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एमनस्टर वर्ल्स्टन की, उसके बाद एमेनुअल कांट की थ्योरी। इनको आप अच्छे से पढ़िए और चेक कीजिए और उसके की नोट्स बनाइए, बुलेट पॉइंट बनाइए, और तभी कुछ हो सकता है। और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान आप पब्लिक एड की भी ओर दीजिए। BA की ही कोई बुक्स भी उठा लीजिए। BA का अपने यदि आपके कलीग है या कोई फ्रेंड है तो BA की कोई बुक्स उठा लीजिए। उसमें जो बेसिक चीज़ है पब्लिक एड की, पब्लिक एड का ख़ास तौर पर अत्यधिक ज़्यादा या कुछ बाहर से नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ जो बेसिक पब्लिक एड में है, जो मूलभूत सिद्धांत है उसमें वो पूछे जा सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। HPU से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पब्लिक एड से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, या अन्य यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, तो HPU यूनिवर्सिटी में भी आते हैं। भले HPU यूनिवर्सिटी में इसका पेपर पॉलिटिकल साइंस विषय में नहीं है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा डियर फ्रेंड, अच्छे से तैयारी कीजिए। यदि आप HPU यूनिवर्सिटी शिमला में पढ़ना चाहते हो, या यूनिवर्सिटी से MA करना चाहते हो, या एक अच्छे कॉलेज से MA करना चाहते हो, तो आपको आपके नंबर भी अच्छे होने चाहिए, आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले विषय की समझ तो बात की बात है, पहले आप एंट्रेंस टेस्ट अच्छे से निकालिए, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। और अंत में गाइड के बारे में यदि बता दूँ, गाइड राजेश मिश्रा सर जी की राजनीति ज्ञान का समग्र अध्ययन, इसे आप ले सकते हैं। और दृष्टि पब्लिकेशन का भी बुक्स है जो MS लेकर PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम तक आपकी सहायता कर सकती है। इसके साथ ही साथ यदि आप अपने की नोट्स बनाते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड, और ख़ास तौर पर गाइड तो आप ले लें, मगर बात यह है कि इसमें भी पूरे गाइड आप ना पढ़ें, वही पढ़ें जो आपके BA के सिलेबस में जो आपको पेपर लगे हैं, उन पेपरों में जो सिलेबस है उन सिलेबसों को आप इन गाइडों में या ऑथेंटिक बुक्सों में पढ़ने की कोशिश करें। मे भी आपके पेपर मई में हो सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम मई अप्रैल के एंड में, या मई फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, जब नोटिफिकेशन आएगी आपको पता चल जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। थैंक यू।